प्यारे अजीज़ दोस्तों, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे मसले मसाइल जो कि असल ज़िंदगी में हम लोगों की एक गलती हैं, जिनका जानना आप सभी लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, मगर आप लोग जानने की कोशिश नहीं करते क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और किसी आलिम से पूछने में हमें शर्म आती है। मगर मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बड़ी ही अजीब बात है कि मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, मगर वही गैरत उस वक्त कहाँ मर जाती है जब दुल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपनी सहेलियों को पूरी अपनी पहली रात की कहानी सुनाते हैं। खैर, ये दुनियावी बात है, आप लोग इससे बचें। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसी गलतियां हम बिस्तरी के ताल्लुक़ से बताने वाले हैं जो कि शायद असल ज़िंदगी में हम लोगों की एक गलती हैं। हमें चाहिए कि हम इन गलतियों को सुधारें जिससे कि हमारे घरों में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें आएँ। हो सकता है कि आप लोगों की हम बिस्तरी के ताल्लुक़ से इन्हीं गलतियों की वजह से आज आप लोगों के घर में तरह तरह की परेशानियां हों, या हो सकता है इन्हीं गलतियों की वजह से आज आपका रिज़्क तंग हो गया हो, या हो सकता है इन्हीं गलतियों की वजह से आप मियाँ बीवी में मोहब्बत आज कायम ना हो। तो आप लोग हम बिस्तरी के वक्त इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इससे आप लोगों की ज़िंदगी बल्कि आपके घर के हर एक शख्स की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दिल से इस वीडियो पर एक लाइक करें और तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें जिससे कि तमाम लोगों की इस्लाह हो सके। प्यारे अजीज़ दोस्तों, मर्द का अपनी औरत की छाती को मुँह लगाना जायज़ है, मगर इस तरह की दूध हलक से नीचे ना उतरे क्योंकि ये सख्तन हराम है। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए कभी तो आप लोग यहाँ पर ये समझें कि तौबा करें, मगर इससे निकाह पर कोई फ़र्क नहीं आता है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ख़ास करके लोगों के मन में ये गलतफहमी रहती है कि दूध अगर घाटी से यानी हलक से नीचे उतर जाए तो इससे निकाह मुकरू हो जाता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर समझ लें कि अगर हलक से नीचे दूध चला गया है तो इससे आपके निकाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग उस वक्त में तौबा कर लें। इसकी दलील ज़रूरी है तो आप लोग इसकी दलील फतवा रज़बिया जिल्द सफ़ा 568 पर देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग सुनिए, मर्द नीचे हो और औरत ऊपर, ये तरीका हरगिज़ सही नहीं है, इससे औरत के बांझ होने का ख़तरा है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, शरीयत में अगर कोई तरीका हम बिस्तरी का बताया गया तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई अच्छी वजह है। इसलिए जो पोजीशन आपको सुन्नती तरीके से बताई गई उसी पे आप लोग अमल करें, उसी तरीके से आप लोग हम बिस्तरी करें तो इससे आप लोगों को ही फ़ायदा है। इसकी दलील आप लोग मुजरबात सुयूती सफ़ा नंबर 41 पर देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप लोग समझिए, हम बिस्तरी से फ़ारिग होने के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर यानी कि शर्मगाह को साफ़ करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ने एक ही कपड़ा इस्तेमाल किया तो उन दोनों के बीच में नफ़रत और जुदाईगी का सबब है। चौथा पॉइंट समझिए, जिमा के वक्त यानी हम बिस्तरी के वक्त किसी और का तसव्वुर करना यानी किसी और के बारे में सोचना ज़िना है और सख्त गुनाह है, और हम बिस्तरी के लिए कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं। हाँ, बस इतना ख्याल रहे कि नमाज ना फौत होने पाए यानी नमाज ना छूटने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़ा, एहतराम, एतिकाफ़, हैज़ व निफास और नमाज के ऐसे वक्त में हम बिस्तरी करना कि नमाज का वक्त निकल जाए, ये सख्तन हराम है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रहे कि सतर खोलने से यानी कपड़े उतारने से पहले पढ़ें, और सबसे बेहतर है कि जब कमरे में दाखिल हों तभी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम यानी कि सीधा कदम अंदर दाखिल करें। अगर हमेशा ऐसा आप लोग करते रहेंगे तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना याद रहे अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो वो भी आपके साथ हम बिस्तरी में शरीक होता है। छठा पॉइंट आप लोग समझिए, ख़ास जिमा के वक्त यानी हम बिस्तरी के वक्त बात करना मकरू है, इससे बच्चे के तोतले होने का ख़तरा है। उसी तरह उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नज़र करने से भी बचना चाहिए कि बच्चे के अंधा होने का अमकान है। यूं ही बिल्कुल बराहना भी सोहबत यानी कि हम बिस्तरी ना करें, वरना बच्चे के बेहया होने का अंदेशा है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा शहबत है,
مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے رہے پھر الگ ہو۔ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی شرمگاہ یعنی ستر دیکھنا یا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ یعنی کہ آنکھوں کی روشنی بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، 9واں پوائنٹ سنیے۔ اگر کسی کو احتلام ہو جائے اور احتلام ہونے کے بعد یا پھر دوسری مرتبہ صحبت یعنی کہ ہم بستری کرنا چاہتا ہے، یعنی ایک بار پہلے کر چکا ہے یا پھر اس سے پہلے اس کا احتلام یعنی کہ نائٹ فال ہو چکا ہے، تب بھی ستر دھو کر یعنی ستر شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لینا بہتر ہے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ 10واں پوائنٹ پیارے عزیز دوستو سنیے۔ اگر توغرے میں یعنی جہاں پر آپ لوگ ہم بستری کر رہے ہیں اس کمرے میں قرآن کی آیت لکھی ہے، یعنی ہم لوگوں کے گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن کی آیت یا قرآن کی سورہ کا نقش اپنے گھروں میں لگا لیتے ہیں، تو اگر کسی جگہ پر ایسا ہے تو جب تک اس پر کوئی کپڑا نہ ڈالا جائے اس نقش پر یا اس آیت پر، اس کمرے میں صحبت یعنی ہم بستری کرنا یا برہنہ ہونا بے ادبی ہے۔ ہاں، اگر قرآن جزدان میں یعنی کہ غلاف میں ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے ہم بستری کرنا بھی منع ہے۔ اس کی دلیل فتاوی رسبیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 522 پر آپ لوگ دے سکتے ہیں۔ نمبر 11، جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 12، کسی کی اگر 2 بیویاں ہیں، اگرچہ اس کا کسی سے پردہ نہیں مگر عورت کا عورت سے پردہ ہے، تو ایک کے سامنے دوسرے سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 13، زیادہ بوڑھی عورت سے یا کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم بستری کرتے وقت وہ اپنی لذت کے لیے، اپنے مزے کے لیے کھڑے ہو کر ہم بستری کرنا پسند کرتے ہیں، تو ایسا کرنے سے جسم بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے اور یہ سختاً حرام بھی ہے۔ اسی طرح سے بھرے پیٹ پر ہم بستری کرنا بھی سخت نقصان دہ ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد جب حمل ٹھہر جائے تو اس کے فوراً بعد عورت کو دائیں کربٹ پر لیٹنے کا حکم دے، کیونکہ یہ اولاد کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 15، ہم بستری کے فوراً بعد پانی پینا یا پھر نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہاں، ستر دھو لینا اور دونوں کا پیشاب کر لینا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 16، عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا یعنی ہم بستری کرنا، یعنی جس وقت میں عورت پیریڈ سے ہے اس وقت میں اس کے ساتھ میں ہم بستری کرنا بالکل بھی جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اس کو جائز جانے یعنی کوئی انسان اگر اس کو جائز کہے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں یعنی عورت کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا بھی سختاً حرام ہے۔ اس کی دلیل آپ لوگ بہار شریعت حصہ 2 صفحہ نمبر 78 پر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 17، مگر پیریڈز کی یعنی حیض کی حالت میں وہ اچھوت بھی نہیں ہو جاتی۔ بہت سی جگہ پر آج بھی یہ رواج ہے کہ پیریڈز کی حالت میں عورت کو اچھوت مانا جاتا ہے، تو یہ سختاً گناہ ہے، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ فاتحہ وغیرہ کا کھانا بھی نہیں عورت سے بنانے دیتے اس حالت میں۔ یہ جہالت ہے، جاہلیت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی میاں کو یعنی اس کے شوہر کو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ شہوت کا خطرہ نہ ہو۔ اگر شہوت یعنی ہم بستری کا ایک دوسرے سے ملنے کا اگر آپ لوگوں کو خطرہ لگے اس وقت میں آپ لوگوں کو الگ ہو جانا چاہیے۔ نمبر 18، قیامت کے دن سب سے زیادہ بدتر مرد اور سب سے زیادہ بدترین عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں یعنی اپنی اس طرح کی ہم بستری کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہوں گے۔ تو اس چیزوں سے آپ لوگ پرہیز کریں اور ان چیزوں کو، ان باتوں کو آپ لوگ ہمیشہ چھپایا کریں، اس پر پردہ ڈالا کریں۔ نمبر 19، یہ بہت ہی زیادہ نالجبل سوال ہے کہ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینہ ہے، اس سے زیادہ کسی بھی مرد کو اپنی بیوی سے دور رہنا منع ہے۔ نمبر 20، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ حمل ٹھہرنے سے روکنے کے لیے دوا یا پھر کوئی اور طریقہ استعمال کرنا یا حمل ٹھہرنے کے بعد اس میں روح پھونکنے کی مدت 120 دن ہے، اور وہ شخص دوسرا بچہ نہیں چاہتا تو حمل ساکت کرنا جائز ہے، مگر روح پڑنے کے بعد حمل گرانا حرام اور گویا قتل ہے۔ اس کی دلیل بھی آپ لوگ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 524 پر دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
फरमाते हैं कि ज़िमा यानी कि सोहबत करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, लज्जत लफ्ज़ का यहाँ पर मायना होता है मज़ा यानी कि स्वाद। नंबर 22, हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान को सोहबत की ऐसी ही ज़रूरत है, यानी हम बिस्तरी की ऐसी ही ज़रूरत है जैसी ग़िज़ा की, क्योंकि बीबी दिल की तहारत का सबब है। नंबर 23, हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत करने पर गुनाह है, उसी तरह जायज़ सोहबत करने पर यानी जायज़ हमबिस्तरी करने पर नेकियां यानी कि सवाब भी हासिल होता है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मर्द अपनी बीबी का हाथ पकड़ता है तो उसके नामाए अमाल में एक नेकी लिख दी जाती है, और जब उसके गले में हाथ डालता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और जब उससे सोहबत यानी कि हमबिस्तरी करता है तो दुनिया और माफिया से बेहतर हो जाता है, और जब गुस्ले जनाबत करता है तो पानी जिस जिस बाल पर गुज़रता है तो हर बाल के बदले एक नेकी लिखी जाती है, और एक गुनाह कम हो जाता है, और एक दर्जा बुलंद हो जाता है। नंबर 25, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मैंने जिस लड़की से शादी की है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करेगी। तो आप फरमाते हैं कि मोहब्बत खुदा की तरफ से होती है और नफ़रत शैतान की तरफ से। तो ऐसा करो कि जब तुम पहली बार उसके पास जाओ तो दोनों लोग वुज़ू करो और 2 रकत नमाज नफल शुक्राना इस तरह पढ़ो कि तुम इमाम हो और वो तुम्हारी इक्तदा करे, तो इंशाअल्लाहुल रहमान तुम उसे मोहब्बत और वफ़ा करने वाली पाओगे। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, यही वो 25 ऐसी नॉलेजेबल बातें थीं जो शायद आप लोग किसी आलिम से पूछने में शर्माते हों। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों की नॉलेज में इससे बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा, और बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो शायद इनमें आप लोग ज़रूर करते होंगे। तो आज ही से आप लोग अपनी इन गलतियों को सुधार लें, क्योंकि प्यारे अजीज़ दोस्तों, ख़ास करके मियाँ बीबी की वजह से की जाने वाली कुछ ऐसी गलतियाँ जो कि घर में बर्बादी ले आती हैं, तो उसी तरह से मियाँ बीबी के द्वारा की जाने वाली कुछ अच्छाइयाँ घर में खुशहाली भी ले आती हैं। मियाँ बीबी में अगर मोहब्बत हो तो घर में रहमतें और बरकतें भी आ जाती हैं, और मियाँ बीबी अगर सही नेक रास्ते पर चलते हों, हम बिस्तरी के तरीक़े में कोई गलतियाँ ना करते हों, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस घर में बेशुमार रिज़्क़ की बारिशें भी होती हैं। तो अगर आप लोग इनमें से कोई गलती करते हों तो आज ही से उस गलती को बंद कर दें। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें, और जिन लोगों को इन बातों का अंदाज़ा नहीं है, जो लोग ये बातें ये गलतियाँ नहीं जानते हैं, आप लोग उन तक इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये जो अंगूठी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई आम अंगूठी नहीं है। इसको तिलिस्मी अंगूठी के नाम से जाना जाता है। इस अंगूठी के अंदर 33 अलग अलग तरीके के तावीज़ हैं, जिन तावीज़ों की बरकत से जो शख्स भी इस अंगूठी को पहनता है, वो जिस काम को भी हाथ लगाता है उसमें उसको कामयाबी हासिल होती है, और उस शख्स की दुश्मन, बुरी बलाओं, जादू टोना, करना धरना और हर तरह की बुरी नज़र से हिफाजत भी होती है। उस शख्स का दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है जिसके हाथ में ये अंगूठी होगी। और प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस अंगूठी के पहनने के बाद में इंसान को एक रूहानी सुकून महसूस होता है। इस अंगूठी के पहनने वाले के हर तरह के बिगड़े काम बन जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं ये अंगूठी आपके हाथ में हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करके आज ही अपने घर पे ये अंगूठी ज़रूर मंगाएं। इंशाअल्लाह आपको बड़े फ़ायदे इससे नसीब होंगे।